देखिए यहाँ पर क्या था। नेक्स्ट हमारा क्या है, गर्बचवन कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। गर्बचव जो रिफॉर्म लेकर आते हैं वो कैसे डिसइंटीग्रेशन में रोल प्ले कर जाता है पूरी तरह से देखेंगे। तो होता क्या, जो पहला स्टेप उठाते हैं क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक, मैंने पहले बताया था डेमोक्रेटाइज कर देते हैं पूरी तरह से कंट्री में, यानी कि जो डेमोक्रेटिक में रूल रेगुलेशन चल रहे होते हैं कुछ ऐसा लेकर के आने की कोशिश करते हैं, इक्वालिटी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, हर एक चीज यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरी तरह डेमोक्रेटाइज कर देते हैं अपने पूरी कंट्री को कि डेमोक्रेसी आ जाए। डेमोक्रेसी मतलब लोग डेमोक्रेसी से फील करें, क्योंकि लोगों ने पहले ही बताना चालू कर दिया वेस्ट में क्या क्या हो रहा है। तो ये अपने आप के हीरो दिखाना चालू करते हैं ऐसा कि मैं छोड़ दूंगा कुछ ऐसा। जैसे डेमोक्राइज कर देते हैं, सोवियत सिस्टम कहता है, नॉर्मलाइज कहता है रिलेशन विद कहता है वेस्ट, और ये क्या करते हैं अपने रिलेशन को, जो अभी तक कहा जाता था जो इनके रिलेशन क्या थे, बेकार चल रहे हैं, किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। तो ये अपने रिलेशन क्या कर रहे थे, वेस्ट के साथ में अच्छे करने की कोशिश भी करते हैं, याद रखना। जब अच्छे करेंगे तो बहुत सी फ्रीडम तो देंगे ही देंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, एक रीजन ये रहा इनका याद तक डिसइंटीग्रेशन का। तो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर के जो आए, और क्या करते हैं अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, वेस्ट के साथ में। और वेस्ट में कहाँ कौन लगा है, अमेरिका। उन कंट्री के साथ अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं, याद रख, नॉर्मलाइज करते हैं अपने रिलेशन को, हम नॉर्मल आ जाए। अभी तक जो हार्ड एंड फास्ट चल रहा है ना रूल्स रेगुलेशन से, थोड़ी सी नॉर्मल हो हम, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इससे क्या हो गया, लोगों को अब आजादी दी है तो लोग क्या करेंगे, अब सिस्टम क्या कर दिया, लूज कर दिया इन्होंने। जब लोगों के हाथ में ढिलाई दे दी जरा सा कि लोग क्या कर कुछ जा सकते इधर उधर बोल सकते हैं, यही इनका क्या निगेटिव पॉइंट रहा। लोगों ने क्या देखा, लूज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अभी तक मैंने बताया था जब भी कहीं प्रशासनिक कहीं भी पुलिस कहीं लोग रिवोल्ट कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो पब्लिक पुलिस के पास में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के पास में पावर होता था, मार कूट देते थे उन्हें। रेड आर्मी यहाँ खतरनाक थी, वो जाती थी सप्रेस कर देती थी मूवमेंट को। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं था, राइट्स थे, तो राइट से तो पब्लिक कुछ तो कहेगी ही कहेगी। अब ऐसे भी नहीं हो सकता था, तो मतलब देखो पब्लिक को दे दिया राइट, पब्लिक ने अब रिवोल्ट कर एक प्रकार से तहस नहस करना चालू कर दिया। अब ये क्या कर रहे, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी क्या हो गया, इनका लूज हो गया, इनके हाथ से निकलने लग गया, क्योंकि पब्लिक ने ज्यादा ही मजे ले लिए डेमोक्रेटिक जो दिए इन्होंने राइट्स दिए। फिर क्या था, पीपल आते कहते हैं ईस्ट यूरोपियन कहते हैं कंट्रीज कहते हैं, विच वर कहते हैं पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक ऑफ द स्टार्टेड। यहाँ पर क्या कर दी, स्पेशली कहाँ की, जो मैंने बताया रशिया क्या बहुत बड़ा है, देखते हो तुम लोग मैप में भी आज भी देखते हो रशिया कितना बड़ा है, बड़ी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रसिया है। तो उस समय जब 15-14 कंट्री और अलग हो गई होगी रसिया से, तो कितनी बड़ी कंट्री रही होगी, ये देखो कितनी बड़ी कंट्री रही होगी पूरे अपने आप में। तो यहाँ ईस्ट एंड वेस्ट की बात आ जाती है, मतलब एक देश नहीं जो वेस्ट से लगे हुए कंट्री थी, किसके साथ में, जो अमेरिका से बॉर्डर इधर वेस्ट से बॉर्डर शेयर कर रहे थे। क्योंकि रसिया की कैपिटल मॉस्को कहाँ है, वो यूरोप में है। तो अब समझो जो पूरा एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ एक ऐसा देश है, कहाँ है वो, यूरोप में आता है, यानी वो उसकी कैपिटल आती। तो अब समझ लो कंट्री जो लगी रही होंगी उससे, और वेस्ट में जो यूरोपनाइज की पूरी तरह उनका चल रहा था अपना, तो ये क्या करती हैं, ये क्या कर रिवोल्ट करना चालू कर देती। क्यों, इनको पहले मालूम चल गया था आपने डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, ये लोग घूमने फिरने निकल गए, घूमने फिरने निकल गए, मतलब क्या होगा, वहां की लोकेशन को देखा होगा, यहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी आज चल रही है, हमें हमारी गवर्नमेंट फेंक रही है, ऐसा ऐसा है तुम्हारी इसमें। इनको मालूम चलता तो ये क्या करते, रिवोल्ट करना चालू कर देते हैं सबसे पहले कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या बना रही है, बेवकूफ बना रही है। देखो हम तो प्रोटेस्ट कहता है अगेंस्ट देयर, कहता है ऑन गवर्नमेंट, कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं कि आपने जो भी आज तक फेक कर रखा था वो सब फेक हुए चल रहा था अभी तक सिस्टम में हमारे, ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड कहता है सोवियत कंट्रोल, और कंट्रोल से बाहर होना चालू हो जाते हैं। तो रिफॉर्म क्या कर लेकर के आते हैं, देखो ये रिफॉर्म क्या करते हैं, जो गर्भचेव आते हैं कब बनते हैं, जनरल सेक्रेटरी इसके 85 में। तो बहुत सारे रिफॉर्म लेकर के आते हैं कि मैं ऐसा ऐसा रिफॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे देश में क्या होगा, पॉपुलर भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी जीतेंगे, और कुछ भी चेंज इनमें कुछ करना ना पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, इन्होंने जैसे कुछ रिफॉर्म लेकर के आए, जैसे क्या था ग्लास नॉच, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्या देते हैं, कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स देने की कोशिश करते हैं लोगों को, ये कुछ चेंज करते हैं, अपने सिस्टम में चेंज करने की कोशिश करते हैं। और इनको ऐसा नहीं था, अपने देश के लीडर से भी फेस करनी पड़ जाती बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं, लोगों को दिए जाते हैं। तो इनमें से बहुत जैसे ग्लास नॉच हो गया, ओपननेस हो गया, फिर कहता है फ्रीडम, कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया इनको। देखिए सब क्या था, डेमोक्रेसी में सब पाए जाते हैं, लोगों के पास तो सारे राइट्स नहीं है, ये सब कुछ तो है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी तक नहीं दिया जाता था, यहाँ दे दिया इन्होंने। तो लोगों ने बातें करना चालू कर दी, बोलना चालू कर दिया। फ्रीडम ऑफ कहता है मीडिया, देखो मीडिया को भी फ्रीडम मिल गई हर तरह से। अभी तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने क्या करती है, जैसे चाइना चले जाओ, चाइना में कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां से कभी भी बाहर नहीं आती कि हम चाइना गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों के साथ में। क्यों, क्योंकि मीडिया को वहां पर क्या कर दिया गया, राइट ही नहीं, कुछ बाहर लेकर के आए। कभी चुना चाइना के विषय में, वहां के लोग ऐसा कर रहे हैं, हमेशा पाकिस्तान की अमेरिका इधर उधर से क्यों सुनने के लिए मिलते, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी है, वहां मानते कि डेमोक्रेसी तो हमें सुनने के लिए मिल जाता है, वहां गवर्नमेंट की नहीं सुनते, लोग की पावर होता है इतना। कभी चाइना के विषय में सुना, चाइना के लोग ऐसा कर रहे हैं, कभी एक मुंह भूल करके ही किसी वन समोन कह सकते हैं, कभी कोई मीडिया से आ जाए, कोई देश से भग कर आएगा तो ही बता देगा,
ऐसा ऐसा हो रहा है उनके देश में, बाकी कुछ कोई कभी नहीं इंफॉर्मेशन नहीं आती वहां से। ऐसा यानी कि बना कर रखा, क्यों नहीं आती? क्योंकि मीडिया क्या कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के। तो ये सिस्टम यहाँ भी चल रहा था, लेकिन जैसे ये रिफॉर्म लेकर के आए, लोगों ने क्या कर दिया? रिवोल्ट करना चालू कर दिया ऐसे कि आपने ऐसे ऐसा बना करके रखा था। फिर देखो यहाँ पर रिफॉर्म्स क्या होता है, जो प्लेसमेंट स्टोरी का देखो यहाँ पर क्या था। फिर रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, रिकंस्ट्रक्शन किसका किया जाता है कि हमें क्या करना है, दोबारा से इंप्रूव करना है, हर एक चीज को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, हमें बनाएंगे। ये सब चेंज कर लेकर के आते रिफॉर्म में। फिर क्या था, सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, जो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको, इकोनॉमी क्या करेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे, फिर सुधारने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे देखेंगे, कभी आएगा 11 चल वगैरह। तो ये सब किसकी बात की जाती है यहाँ पर? सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं। इलेक्शन में कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा? इलेक्शन होंगे हमारे देश में, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या डेमोक्रेसी में इलेक्शन अच्छी तरह माने जाते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट में मैंने क्या कहा था, एक ही पार्टी रूल करती है। एक ही पार्टी रूल करती है मतलब क्या है? फेस बदलते रहते हैं लेकिन पार्टी वही रहती है। तो कहते हैं अब इलेक्शन भी होंगे, रेगुलर बेस पे इलेक्शन कराए जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इकोनॉमी मैंने क्या बताया था, स्टैगनेंट हो गई थी। तो क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तब क्या आएगा? पैसा आएगा इनके देश में। फिर कहते हैं प्राइवेट बिजनेस, यानी अभी तक क्या था, किसका सिस्टम चल रहा है? सिर्फ यहाँ पे कह सकते थे गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था। सोवियत सिस्टम का मतलब कह सकते जो सोशलिस्ट को फॉलो करते हैं। तो सोशलिस्ट को फॉलो करते ऑनरशिप किस पे होती है? गवर्नमेंट पे। अब ये क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, प्राइवेट को भी लेकर के आएंगे। जिसके पास में पैसा हो क्या कर सकता है? पैसा लगा सकता है। ये भी यहाँ पर कहा जाता है, याद रखना कि पैसा क्या है, तो पैसा लगा करके क्या कर सकता है? पैसा लगा सकता है। फिर कहता है इकोनॉमी, देखो इसमें क्या था, इंप्रूविंग कहते इकोनॉमी में क्या करना था हमें, इसको क्या करना था, इंप्रूव करना था। किसकी इकोनॉमी? हमें क्या करना, इकोनॉमी को इन्वेस्ट करने, इंप्रूव करने की बात की जाती है यहाँ पे, याद रखना है। ये गर्भचर्य के कुछ क्या था, रिफॉर्म लेकर आए थे, जो क्या करते हैं, मेन रोल प्ले करेंगे किसमें? डिसइंटीग्रेशन में। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, जो डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसमें होगा? जो गर्भचर्य रिफॉर्म लेकर आएंगे उसमें डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। देखो तो होता क्या है, 1990 देखो यहाँ पर कैसे डिसइंटीग्रेशन में कैसे डेवलपमेंट चालू हो जाता है डिसइंटीग्रेशन में। तो क्या होता है 19 अगस्त 1991 में देखो होता क्या है, कूप कहता है इनकरेज बाय द कहता है कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कूप को किसने, क्योंकि गर्भचर्य डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लेकर के आए थे। तो यहाँ पर क्या था, जो कूप, अब क्या होता है, कूप क्या होता है, जब मिलिट्री के द्वारा, याद रखना मिलिट्री क्या कर देती है, जब किसी देश में आ जाता है उसे कूप बोला जाता है। तो क्या क्या कूप इनकरेज बाय कहता है कम्युनिस्ट पार्टी, किसने इनकरेज किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको क्या किया, इनकरेज किया, याद रखना। अब बोरिस येल्त्सिन कैसा एज द नेशनल हीरो, उस समय जो आगे जो बनेंगे, कौन बनेंगे इनके प्रेसिडेंट? बोरिस येल्त्सिन बनेंगे, याद रखना है। फिर क्या करते हैं, बोरिस येल्त्सिन कहता है एज ए नेशनल हीरो, ये क्या करते हैं, इमर्ज होते हैं, ये पार्टी को लीड करते हैं, ये भड़काते हैं लोगों को, कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, देश को आजादी चाहिए, कुछ ऐसे ही महात्मा गांधी स्टाइल में ये निकल कर आते हैं इस तरह यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, अपने देश में निकल कर आते हैं। रोल कहता है, प्लेड कहता है डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन्होंने प्ले किया था डिसइंटीग्रेशन में, याद रखना। द रशियन कहता है रिपब्लिक, वेयर याद रख, रशियन रिपब्लिक बनाते कहते हैं, वेयर कहता है एल्सिन वॉन कहता है पॉपुलर कहता है इलेक्शन, जो क्या करते हैं, ये इलेक्शन भी जीतते हैं वहां पे। क्यों? अब नेशनल हीरो बने हैं तो इलेक्शन तो जीतने ही जीतना है इनको, क्योंकि मेन रोल प्ले करेंगे डिसइंटीग्रेशन में ये। तो कहते हैं पॉपुलर इलेक्शन बिगिन कहता है टू शेक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब क्या करते हैं, में रिलेशन भी खत्म करना चालू कर देते हैं, शेक ऑफ करते हैं, बाय बाय करने की बात करते हैं इस तरह। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पूरी तरह से क्या था, बना चुके हैं। हमें क्या करना है, डिसइंटीग्रेशन करना ही करना है किसी न किसी तरह से। तो इलेक्शन भी जीत गया, सब कुछ इनके हाथ में आ गया। अब क्या होगा, पावर बिगिन टू कहता है शिफ्ट फ्रॉम द कहता है सोवियत सेंटर टू कहता है देखिए रिपब्लिक का, स्पेशली इन द मोर यूनाइट। अब कहां से पावर शिफ्ट हो रहा है, जो सेंट्रल के पास में, तब कहां जाता है, रिपब्लिक के पास में आता है। स्पेशली कहां, जहां पर ये यूरोप की तरफ जहां पर था, कह सकते हैं जो कंट्रियां लगी हुई थी, वहां पर ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलते हैं। अगर पावर पहले जैसा होता है इनके पास में तो जाकर मार कर सुधार देते लोगों को, लेकिन नहीं, क्योंकि क्या था, उन्होंने देख लिया था डेमोक्रेसी क्या है, वो अब नहीं मान सकते थे, रुक नहीं सकते थे अभी तक। तो इन्होंने क्या करते, पूरी तरह से उनकी ओर जाने की बात करने लग गए। पार्ट ऑफ द कहते हैं सोवियत यूनियन, विच कहता है सो द देमसेल्फ एज कहता है सोवरेन स्टेट, जो अपने आप को क्या देख रहे थे, एक सोवरेन स्टेट की तरह देख रहे थे। सोवरेन मतलब क्या होता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री, कि हम किसी के अंदर में नहीं रहेंगे, ऐसा मान रहे थे अपने आप को, किसी किस अंडर में नहीं रहेंगे, अब क्या हम सब फ्री हैं। तो यही में देखो, सेंट्रल कहता है एशियन कहता है रिपब्लिक डिड नॉट कहता है आज कहता है इंडिपेंडेंस एंड कहता है वांटेड टू रिमेन। वो नहीं, जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी कह सकते, वो नहीं चाह रही थी क्या, इंडिपेंडेंट होना, वो नहीं इंडिपेंडेंट नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी हमें रशिया के साथ ही रहना है। क्यों रहना रशिया के साथ में, क्योंकि गरीब कंट्रियां थी, मैंने पहले ही बताया था, रशिया पावरफुल था, तो ये चाहते थे कि अलग हो जाएंगे तो हमको चलाएगा कौन, खाने को कौन देगा, कौन एक टेंशन ले, अपने खाने पीने की टेंशन लेगा, वो चला रहा है, चलाने चलने दो। तो उसी की बात करते थे। यहाँ पे लोग क्या कर देते हैं, कहते हैं हमें इनको नहीं जाना है, हम कह रहे हैं हम रशिया के साथ ही रहना है, मना कर देते इंडिपेंडेंस के लिए भी, कहते हैं हम इन्हीं के साथ रहेंगे, लेकिन जो डिमांड करते हैं वो अलग होंगे। फिर कहते देखो ये दिसंबर कहते हैं, दिसंबर 1991 में देखो होता क्या है, अंडर द कहते हैं लीडरशिप ऑफ द येल्त्सिन,
किसकी लीडर कौन था उसमें? एल्सिन था जो पार्टी बनाते थे। और कौन से देखो, रशिया, यूक्रेन एंड क्या था, बेलारूस, ये देखो पास पास है, बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से देखो, यूक्रेन। आज टेंशन किसके साथ चल रही है? यूक्रेन के साथ में। बेलारूस आज भी रशिया का दोस्त है, कि जो कह देगा ना बहुत अच्छा मित्र है, फास्ट फ्रेंड है उसका, जो कह देगा वही मानता है। लेकिन यूक्रेन चिपक गया, वो कहता नहीं मुझे भी इससे रहना नहीं साथ में, इसलिए बवाल हो गया पूरी तरह से। कहता वेस्ट की ओर जाना, क्योंकि लगे हैं ना इस सब कंट्री लगी हुई हैं। तो रशिया, यूक्रेन कहता है बेलारूस। तो समझ सकते यूक्रेन कहाँ रहा होगा, लगा है ना ज्यादा यूरोप के पास में, तो इसको ज्यादा यूरोप की याद आ गई। जब यूरोप के पास लगा है तो ये टेंशन हुई उसके लिए। तो कहता है क्या किया इसने, बेलारूस कहते देर, कहता है देखो यहाँ पर मेजर रिपब्लिक कहते हैं, यानी कि जो यूएसएसआर बना हुआ था, डिक्लेयर कहता है द सोवियत यूनियन, कहता है वाज बैंड, यानी डिक्लेयर कर दिया कि हम सोवियत यूनियन को बैन करते हैं पूरी तरह से। और ये क्या करते हैं, तीन कंट्रियां अलग होती हैं सबसे पहले इस तरह।